Press the bell icon on the YouTube app and never miss another. Hi everyone, welcome to my YouTube channel Buddhaj Academy 17. I'm your friend Yasji Rishi. How are you friend? I hope you will fine. So let's come to the point. Today I will teach you WH type integrative and negative sentence of past perfect continuous tense. और मैं आप सभी को past perfect continuous tense की WH type integrative and negative sentence को एक साथ पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों. तो उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे. तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो आज मैं इससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है. पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान यह होती है दोस्तों कि वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे तथा कार्य के शुरू होने का समय भी दिया होता है. तो हमारा WH टाइप इंटीग्रेटिव और नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं दोस्तों, वह मैं आप सभी को बता देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ. जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहां से, कितने, कितना आदि शब्द आते हैं तो हम उन्हें WH टाइप इंटीग्रेटिव सेंटेंस कहते हैं. और वाक्य के मध्य में ही नहीं नकारात्मक का भी बोध हो तो हम उसे WH टाइप इंटीग्रेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. तो मैं आप सभी को यह बता देता हूं कि जब हमारा WH टाइप का इंटीग्रेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस दोनों रहेंगे तो हम बीन के पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे दोस्तों. तो मैं आप सभी को फार्मूला बता देता हूं किस फार्मूले के आधार पर इसे ट्रांसलेट करना है. तो ये हमारा फार्मूला है. फार्मूला हमारा है, पहले हम WH टाइप है तो हम पहले WH वर्ड लिखेंगे, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे. हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, हैड बीन. तो हम पहले हैड लिखेंगे फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों. तो हम फिर सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हम अगर हमारा निगेटिव रहेगा तो नॉट लगाएंगे. तो अभी हम नॉट को छोड़ देते हैं क्योंकि अभी हम इंटीग्रेटिव सेंटेंस पढ़ाने वाले हैं तो हम इतना स्पेस छोड़ देते हैं नॉट के लिए. प्लस हम बीन लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम बीन प्लस ऑब्जेक्ट हमारा वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क. और ये हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर है दोस्तों. इसी फार्मूले के आधार पे हम ट्रांसलेट करेंगे वाक्य को. तो देखिए किस तरह ट्रांसलेट करना है. अब मैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरह ट्रांसलेशन करना है. तो दोस्तों देखिए किस तरह करना है. पहले हम एक एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं. तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है. तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, रमा अपने भाई को 1 घंटे से क्या पढ़ा रही थी. यहां हम लिख देते हैं थी. तो यह हमारा पहला एग्जाम्पल है, रमा अपने भाई को 1 घंटे से क्या पढ़ा रही थी. तो दोस्तों देखिए यहां से हम टेंस की पहचान करते हैं. रही थी हमारा आया है जो यहाँ था और हमारा समय भी दिया हुआ है 1 घंटे से. यह हमारे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान हो गई. और ये हमारा WH टाइप इंटीग्रेटिव सेंटेंस की पहचान है
कि वाक्य के मध्य में क्या शब्द आया है, WH वर्ड आया है दोस्तों। तो अब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। देखिए किस तरह इसे ट्रांसलेट करना है। पहले हम लिखते हैं WH वर्ड, तो हमारा है क्या, तो हम लिखेंगे व्हाट, व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, व्हाट हैड रामा, व्हाट हैड रामा, ये हमारा नाम है इसलिए हम कैपिटल लेटर में लिखे हैं व्हाट हैड रामा। उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद हम तुरंत बीन का यूज करेंगे, चूंकि यहाँ पर निगेटिव नहीं है हमारा, रमा बीन। उसके बाद टीचिंग, टीचिंग, यह हमारा स्त्री है, तो हम स्त्री के लिए क्या लगाते हैं दोस्तों, फीमेल के लिए हम हर लगाते हैं, अपने के लिए हर ब्रदर, हर ब्रदर। उसके बाद अदर में फॉर ए आवर्स, घंटे से है दोस्तों आवर्स, यस नहीं लगाएंगे हम क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही घंटा है। तो हम, यह हमारा पहला एग्जाम्पल था, व्हाट हैड रमा बीन टीचिंग हर ब्रदर फॉर ए आवर्स, रमा अपने भाई को 1 घंटे से क्या पढ़ा रही थी। अब हम इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल भी लेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए दोस्तों। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, रमेश रमेश एक सप्ताह से कहाँ सो रहा था। यह हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो देखिए हम इसे किस तरह ट्रांसलेट करेंगे। पहले हम WH लिखेंगे वेयर, उसके बाद हैड। दोस्तों फार्मूला को एकदम ध्यान पूर्वक देखिए, आपका ट्रांसलेशन पूरी तरह से सही बनेगा। उसके बाद क्या लिखना है दोस्तों, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, रमेश, व्हाट हैड रमेश। दोस्तों हम सही तरीके से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। व्हाट हैड रमेश, फिर बीन लिखेंगे हम, सब्जेक्ट के बाद बीन लिखते हैं हम, बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्लीपिंग, ING फॉर्म ऐड करने के बाद स्लीपिंग हो जाएगा हमारा, स्लीपिंग। वेयर हैड रमेश बीन स्लीपिंग फॉर ए वीक। यह हमारा दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे दोस्तों ताकि आपका सेंटेंस सुचारू रूप से कंप्लीट हो। तो अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमारा है दोस्तों, हम मैदान में 2 घंटे से कहाँ खेल रहे थे। तो ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, हम मैदान में 2 घंटे से कहाँ खेल रहे थे। तो हम इसे, या हम कहाँ को कब कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने कहाँ वाला एग्जाम्पल दिया है तो हम कब कर देते हैं। तो अब हम इसे ट्रांसलेट किस तरह करेंगे, देखिए दोस्तों।
पहले हम लिखेंगे व्हेन, WH वर्ड है हमारा व्हेन हैड, फिर बी सब्जेक्ट हमारा, फिर बीन प्लेइंग फॉर, पहले हम फॉर लिखेंगे फिर हम इन द गार्डन लिखेंगे। फॉर का यूज करने के बाद फॉर 2 hours in the field, ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, कंप्लीट हो गया जो पूरी तरह से। दोस्तों हम इसे एक तरह से और बना सकते हैं, किस तरह देखिए दोस्तों, हम इन द फील्ड को प्लेइंग के बाद लगाकर और फॉर 2 hours को लास्ट में करके हम उस तरह भी इसे बना सकते हैं। तो अब हम चौथा एग्जाम्पल लेंगे, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना। अब हम चौथा एग्जाम्पल लेंगे। चौथा एग्जाम्पल है हमारा कितने खिलाड़ी 3 बजे से मैच खेल रहे थे। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा बिल्कुल डिफरेंट एग्जाम्पल है, कितने खिलाड़ी 3 बजे से खेल रहे थे। तो अब इसे हम एक्सप्लेन कर देते हैं दोस्तों। जब हमारा वाक्य के बीच में हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच अर्थात हिंदी में कितना, कितने, कौन सा, किसका, यह शब्द जब आएगा हमारा हिंदी सेंटेंस में, तो हम इसके साथ उससे संबंधित नाउन को भी लिखते हैं, एक ही साथ लिखते हैं। जैसे कि यहाँ हम लिखेंगे, अभी देखिए किस तरह हम लिखेंगे हाउ मेनी प्लेयर, उसी तरह सभी जगह लिखना है। देखिए किस तरह, पहले हम लिखेंगे हाउ मेनी प्लेयर्स। देखिए दोस्तों, यह हमारा संबंधित नाउन है जो इसके साथ ही आया है। अब हम बिल्कुल इस एग्जाम्पल को अफर्मेटिव की तरह ट्रांसलेट करेंगे। अफर्मेटिव की तरह क्या कहते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद हैड फिर बीन लगा देते हैं। हैड बीन, हाउ मेनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग द मैच। अब क्या लिखना है हमारे दोस्तों, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हम सेंस का यूज करेंगे, सेंस 3 o'clock, 3 ओ, यहाँ ऊपर लिखते हैं 3 o'clock। और हमारा इस चौथा एग्जाम्पल भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो अब आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिए, बिकॉज हम इसे इरेज कर देंगे। आप तो दोस्तों वो कुछ थे जो हमारे WH टाइप इंटीग्रेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल थे। अब हमारा आ गया है WH टाइप इंटीग्रेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, दोनों का यूज करके हम आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से ट्रांसलेट करना है। तो दोस्तों ध्यान पूर्वक देखिए इस वीडियो को। अब हम फार्मूला चेंज कर देते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का यूज करेंगे और हमारा WH टाइप इंटीग्रेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों इसी फार्मूले के आधार पे। तो देखिए किस तरह इसे अब ट्रांसलेट करना है। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल है वह 2 दिनों से खिलौने क्यों नहीं खरीद रही थी। तो हम देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह हमारी टेंस की पहचान है, रही थी, और यह हमारी इंटीग्रेटिव की पहचान है WH टाइप, और यह हमारा नेगेटिव की भी पहचान है एक ही साथ। तो हम इसे ट्रांसलेट किस तरह करेंगे, बिल्कुल इसी फार्मूले पर ट्रांसलेट कर दे रहे हैं दोस्तों। देखिए किस तरह, पहले हम लिखेंगे WH वर्ड वाई,
white haired, white haired। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ हमारा रही थी है, तो इसके मतलब हमारा जो ही है यह कोई फीमेल है, तो हम सी का यूज करेंगे, ही के बजाय वाई हैड सी। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट, फिर बीन, नॉट बीन बाइंग, वो आपका फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे, बाइंग ट्वाइस, या द ट्वाइस कर सकते हैं दोस्तों, ट्वाइस। यहाँ हम यस लगा के भी बहुवचन बना सकते हैं, ट्वाइस फॉर 2 days। दोस्तों अब हम 2 days लिख देंगे। आइए, हमारा 5 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए पूरी तरीके से। अब हमारा 6वां नंबर है दोस्तों, 6वां एग्जाम्पल हम लेते हैं। 6वां एग्जाम्पल हम लेते हैं, माता जी, माता जी। दोस्तों ये हमारा 6वां एग्जाम्पल है, माता जी सुबह से मंदिर क्यों नहीं जा रही थी। तो ये हमारा निगेटिव का सेकंड एग्जाम्पल है और 6वां एग्जाम्पल है इस तरह भी। तो देखिए दोस्तों, इसे हम किस तरह ट्रांसलेट करें, माता जी सुबह से मंदिर क्यों नहीं जा रही थी। यहाँ से हम टेंस का आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, फिर सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन देख लेंगे, फिर नेगेटिव का भी। उसके बाद हम ट्रांसलेट करना शुरू कर देंगे। देखिए पहले क्या लिखेंगे, WH वर्ड लिखेंगे। तो WH वर्ड क्या है दोस्तों, हमारा वाई है। वाई के बाद हम हार्ड लिखेंगे, क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद हार्ड के बाद क्या लिखते हैं हम दोस्तों, द मदर लिख सकते हैं, या मदर भी लिख सकते हैं, हम जो चाहें। वाई हैड द मदर, फिर हम नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद, नॉट। वाई हैड द मदर नॉट गोइंग, ओह सॉरी फ्रेंड, बीन लगाएंगे हम, बीन गोइंग टू टेम्पल, टू टेम्पल सिंस मॉर्निंग। दोस्तों और ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6वां भी कंप्लीट हो गया दोस्तों पूरी तरह से। इसी तरह हम और भी निगेटिव के लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो एक और एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। सातवां एग्जाम्पल है, वह 2 सालों से कठिन परिश्रम कर रही थी। तो ये हमारा 7वां एग्जाम्पल है, वह 2 सालों से कठिन परिश्रम कर रही थी। ओ सॉरी फ्रेंड, यहां हम लिख देते हैं, कठिन परिश्रम क्यों नहीं कर रही थी, नहीं कर रही थी, यह हम इसे रहने देते हैं। परिश्रम क्यों नहीं कर रही थी। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 7वां है, इसे हम ट्रांसलेट कर देते हैं दोस्तों। वीडियो लंबा हो रहा है, जल्दी से हम ट्रांसलेट कर देते हैं। वाई हैड सी नॉट बीन वर्किंग, आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे दोस्तों, वर्किंग हार्ड सिंस, सॉरी फॉर का यूज है, फॉर 2
ईयर्स हम प्लूरल बना देंगे इसे